वेलकम टू सारथा। तो आइए आज हम जानते हैं डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में जिसकी कट ऑफ कम जाएगी। और मैं हूं डॉक्टर प्रदीप और मैंने अपनी पीएचडी आईआरआई न्यू दिल्ली से पूरी की है। तो आज हम जानते हैं कि किस किस स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कट ऑफ कम जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होता है उसमें 15% कोटा होता है किसका, आईसीआर का, जिसके थ्रू आप अदर स्टेट में भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। तो अभी हम जानेंगे कि 2025 के सीयूटी के थ्रू किस किस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कट ऑफ कम जाएगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बसंत राव नायक मराठवाड़ा जो की यूनिवर्सिटी कहाँ, परभनी में है। तो ये कब स्टेबलाइज्ड हुई थी? ये हुई थी 1972 में। और इसके बीएससीएजी में कितनी सीट्स हैं? 120। इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है? इसकी कट ऑफ जाएगी 380 प्लस माइनस 10। एक किसके लिए है? 380 प्लस माइनस 10। एक इसके लिए ए है जनरल और ओबीसी के अप्रोक्सीमेट। अगर आप एससी एसटी के लिए जाओगे तो ये कट ऑफ आपकी घट के कितनी हो जाएगी? 320 के अप्रोक्स, 320 प्लस माइनस 10। ये क्या है? ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस बार के लिए। और हम अगला देखते हैं। अगला है सरदार कृषि नगर, जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं, जिसको जानते हैं हम दंतेवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पे है? गुजरात में है। और इसका स्टेबलाइज्ड ईयर क्या है? आप यहाँ देख सकते हो कि ये है 2004। और इसमें बीएससीएजी की कितनी सीटें हैं? इसमें टोटल बीएससीएजी की है 41 सीट्स। इसकी अगर आप इसके कट ऑफ में जाओगे तो इसकी कट ऑफ जाएगी 340 प्लस माइनस 20। ठीक है, इसकी कट ऑफ थोड़ा कम जाती है बाकी की रिस्पेक्ट में। ठीक है, और इसके अगर आप एससी एसटी से हो तो आप अपने हिसाब से इसके 30 to 40 मार्क्स कम कर सकते हो, तो 300 प्लस माइनस 20 जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ अब अगला देखते हैं हम दापोली। दापोली कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इसका पूरा नाम क्या है? आप देख सकते हो, बाला साहब सावंत कोंकर कृषि विद्यापीठ। कहाँ है? रत्नागिरी, महाराष्ट्र में। ये कहाँ कब स्टेबलाइज हुई थी? ये हुई थी 1972 में इसमें। और आप देखोगे कि आप इसमें टोटल बीएससी की सीट्स कितनी है? इसमें बहुत ही कम, कितनी? 22। ठीक है, और इसके लिए इसकी कट ऑफ कितनी जाती है दापोली की? इसकी थोड़ा ज्यादा जाती है, कितनी? 360 प्लस माइनस 10। एक इसके लिए ये है जनरल के लिए या ओबीसी। ओबीसी में प्लस माइनस 10 का ही डिफरेंस होता है, मैक्सिमम 20 का होगा। लेकिन अगर आप एससी और एसटी की कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो यही आपके 320 या 300 के अप्रोक्सीमेट चली जाती है। कितना? 300 के अप्रोक्सीमेट, प्लस माइनस 20 कर सकते हो। और इसके साथ ही नेक्स्ट यूनिवर्सिटी देखते हैं नागालैंड। नागालैंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है? ये है मेजी फेमा में। कहाँ? मेजी फेमा में। और एक कब स्टेबलाइज हुई थी? ये हुई थी 1985 में। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 14। कितनी है? 14। और इसकी कट ऑफ कितनी जाती है? इसकी कट ऑफ कम ही जाती है, कितनी? 300 की अप्रोक्सीमेट जाती है। किसकी जाती है? जनरल की। और इसमें अगर आप ओबीसी में जाओगे तो यही कट ऑफ घट के हो जाती है 280 285। लेकिन अगर आप इसकी एससी एसटी में जाओगे तो एससी एसटी में इसकी कट ऑफ पहुंच जाएगी बहुत ही कम, ये जाएगी आपकी 260 270 के अप्रोक्सीमेट। कितनी जाएगी? 260 और 270 के अप्रोक्सीमेट। हाँ, आप जैसे आप देख सकते हो पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ कहाँ है? अकोला। ठीक है, अकोला की कट ऑफ थोड़ी जाती है ज्यादा। ये इसके सबसे पहले देखते हैं कब स्टेबलाइज हुआ था। ये हुआ था 1969 में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और इसमें बीएससी एजी की कितनी सीट्स हैं? 57। किसकी? बीएससी एजी की। और अब हम बात करते हैं इसकी कट ऑफ के बारे में। इसकी कट ऑफ बाकी के रेस्पेक्ट में थोड़ा ज्यादा जाती है, तो ये जाती है आपकी 370 प्लस माइनस 10 या 20। ठीक है, कितना? 20। एक इसके लिए याद रखना है जनरल या ओबीसी है। ओबीसी की कट ऑफ में 10 से 20 के बीच में ही डिफरेंस रहता है। जो कम कट ऑफ जाती है वो जाती है एससी और एसटी की। ठीक है, वो कितनी हो जाती है? यही आपकी पहुंच के 320 से 330, या बहुत करे तो 310। या आप इसको क्या कह सकते हो? आप इसको कह सकते हो 320 प्लस माइनस 10। एक इसके लिए है एससी और एसटी के लिए। तो आपको जो भी कह रहा हूं मैं, आपको सब समझ में आ रहा? अब हम चलते हैं। हाँ, अब आता है कि आप हमारे सारथा से क्यों जुड़ोगे? ऐसा सारथा क्या देता है? सारथा मतलब सारथी। तो अगर आप हमसे कांटेक्ट करोगे, हमें कनेक्ट करोगे, हमारा कोई भी प्लान लोगे तो उसमें क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे उसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि आपको क्या मिलेगा? एक डेडिकेटेड काउंसलर मिलेगा जब तक कि आपको फाइनल एडमिशन नहीं मिल जाता है।
ठीक है, क्या नहीं मिल जाता आपको, फाइनल एडमिशन नहीं मिल जाता है। और दूसरा, आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा जो किसके लिए रहेगा, जो सिर्फ पेड यूजर के लिए रहेगा। और आपको पर्सनल प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, किसके लिए, अगर आपके मार्क्स कितनी आई, रैंक कितनी है, उसके बेस्ड पे आपको एक पर्सनल प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। और लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी रही उसके लिए, इसके साथ साथ कॉलेज के सीट मैट्रिक्स कितना है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, पे बॉन्ड क्या है उसका। इसके साथ साथ भी क्या, अगर कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है काउंसलिंग के रिगार्डिंग तो आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके बाद आपको मिलेगा राउंड वाइज काउंसलिंग स्ट्रेटजी। ऐसा नहीं करेंगे कि एक साथ हम सबको आपको बता दें, सबको कॉमन कि हाँ ये कॉलेज भर दो। इसमें आपको हर राउंड के बाद बताया जाएगा कि यहाँ लेना है, कौन सा कॉलेज भरना है कि नहीं। इसके साथ साथ हाँ, अगर आपको कोई भी स्कॉलरशिप गाइडेंस, मतलब अगर आपको कोई भी स्कॉलरशिप मिल रही है वो आपकी स्टेट की या कोई सेंट्रल की भी स्कीम हो तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म करेंगे या आपको बताएंगे, पूरा गाइडेंस देंगे। इसके साथ साथ आपकी रिफंड फॉर्मेलिटी, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मनी है वापस लेनी है तो उसका भी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। इसके साथ साथ क्या है कि कॉलेज की रिव्यू डिटेल भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। मींस कि कॉलेज का माहौल कैसा, बहुत टॉक्सिक है, रैगिंग ज्यादा हो रही है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, यूजर फ्रेंडली है कि नहीं है, या आपके सीनियर कैसे हैं, कहाँ का खाना कैसे, ये सब आपको प्रोवाइड करें। ये सब आपको कितने मिलेगा, ये सब मिलेगा आपको सिर्फ 1999 में। लेकिन अगर आप हमारा प्लान अभी खरीदते हो और आप कूपन कोड यूज करते हो प्री बुक, कौन सा, प्री बुक, क्या यूज करते हो, अगर आप यूज करते हो प्री बुक, PREBOOK, तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा CUT की काउंसलिंग में। तो चलिए आगे चलते हैं हम, और क्या है। हाँ, अगला कॉलेज है हमारा, वो है महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय, कहाँ, राहुरी, महाराष्ट्र। एक कब स्टेबलाइज हुआ था, ये हुआ था 1968 में। ये बहुत ही पुराना कॉलेज है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा कॉलेज है। इसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी है BSc की, 94, कितनी है, 94। और इसकी कट ऑफ जाती है थोड़ी ज्यादा, कितनी, इसकी कट ऑफ जनरल के लिए चली जाती है 390 ±20, मतलब आपका 400 के पार, क्योंकि कई बार ये कॉलेज बहुत अच्छा है। कहाँ, महाराष्ट्र का। ये किसके लिए हो जाएगा, ये जनरल और ओबीसी में आप 20 मार्क्स कम कर लीजिए। लेकिन अगर आप SC ST की में जाओगे तो आपको SC ST में यही चीजें कितनी में मिल सकती हैं, आपको मिल सकती है 320 ±10 में। कितनी मिल सकती है आपको, 330 ±10 में, क्योंकि SC ST कट ऑफ कई बार 30-40 मार्क्स कम चली जाती है। लेकिन ये कॉलेज बाकी रेस्पेक्ट में थोड़ा अच्छा है। इसके साथ साथ हम देखते हैं, इसे बोलते हैं हम, ये कौन सा, ये है UAS, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंस। कहाँ है, शिवमोगा, कहाँ पे, कर्नाटका में। ये कब स्टेबलाइज हुआ था, ये हुआ था 1990 में। और इसकी नंबर ऑफ सीट्स कितनी है BSc की, सिर्फ 26। और इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, इसकी कट ऑफ चली जाती है, इसकी कट ऑफ जाती है 340 ±20, ठीक है। ये आपको किसके थ्रू मिलता है, ये मिलता है आपको CUT के थ्रू, किसके में, जर्नल और OBC के लिए, किसके, जर्नल और OBC के लिए, ठीक है। किसके लिए मिलता है आपको, जर्नल और OBC। कितनी कट ऑफ जाएगी आपकी, आप इसको मान सकते 360 ±20। अगर आप SC ST में जाओगे तो यही आपकी कितनी हो जाएगी, 310 ±20, ठीक है। इसलिए एक्सपेक्टेड दे रहा है कि हाँ हो सकता है इस बार का पेपर थोड़ा टफ मॉडरेट आया है, तो आपकी जो मार्क्स का कट ऑफ है और ऊपर नीचे हो सकता है, उसी बेस पे आपका होता रहेगा। तो ठीक है, इसके साथ साथ हम चलते हैं IGKB। कहाँ, ये है IGKB। IGKB है कहाँ पे, IGKB है जो है रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। कहाँ, छत्तीसगढ़ में। इसका स्टेबलाइज्ड ईयर क्या है, 1987। नंबर ऑफ सीट्स इसमें बहुत ज्यादा, कितना, 267, एक, ठीक है, BSc के लिए, ठीक है। लेकिन इसकी जो कट ऑफ है वो चली जाती है आपकी कितनी, 300 के आसपास, 300 ±10। कितनी जाएगी इसकी, जनरल की कट ऑफ जाएगी 300 ±10 या 20 कर लो, ठीक है, इतनी ज्यादा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा हैं। और आपको SC ST में तो बहुत ही कम, आपको 260 270 में मिल जाता है। कितने मिल जाता है, 260 270 में। लेकिन याद रखना, ये CUT के थ्रू सिर्फ 15% सीट रिजर्व रहती है, किसके थ्रू, CUT के थ्रू, बाकी सब स्टेट रिजर्वेशन रहता है, ठीक है, याद रखना ये चीज। और इसके साथ साथ जाओगे, अगर आप पहुंचोगे केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी कट ऑफ होती जाती है अदर स्टेट के लिए, किसके लिए, अदर स्टेट के लिए CUT के थ्रू
अगर आप COT की बात करोगे तो COT के थ्रू अगर आप जनरल या OBC में हैं तो ये आपकी कट ऑफ कितनी चली जाएगी, ये कट ऑफ आपकी जाएगी 320 प्लस माइनस 20, ठीक है, क्योंकि वहाँ स्टेट कोटा होने की वजह से सीट्स कम रहती हैं और कई बार आपको जनरल OBC में कट ऑफ इतनी चली जाती है, लेकिन ठीक है। और अगर SC ST में है तो अगर आप COT के थ्रू SC ST में एडमिशन लोगे तो यही कट ऑफ आपकी जाएगी 260 या 270, ठीक, कितने जाएगी 260 या 270। इसमें इसलिए चली जाती है थोड़ा ज्यादा क्योंकि जो स्टेट के ही बच्चे होते हैं जनरल या SC ST वो COT के थ्रू एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। जो अब राजमाता ये कब की है, ये बिल्कुल लेटेस्ट नई खुली है। ये कहाँ पे खुली है, ये खुली है ग्वालियर में। कहाँ, ग्वालियर में। क्या है, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। कहाँ है, ग्वालियर में। ये कब बनी है, बनी है 2008 में, ठीक है, रिसेंटली। और इसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, इसकी नंबर ऑफ सीट्स है 43 BSc के लिए। लेकिन अब इसकी कट ऑफ देखोगे तो इसकी कट ऑफ थोड़ा चली जाती है 340 प्लस माइनस 20। किसके लिए, ये है जनरल और OBC के लिए। लेकिन अगर आप इसकी SC और ST के लिए जाओगे तो ये कट ऑफ कितनी आ जाएगी आपकी 280 प्लस माइनस 20, ठीक है। तो ये आपका हो गया राजमाता सिंधिया। हाँ, अगर आपको गाइडेंस या किसी भी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें www.sartha.in में आप लॉगिन कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप वहां पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी और व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी। आप उससे भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप उसमें पूछ सकते हो। और ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमेशा हमारे सारथा से। उसके लिए धन्यवाद।